जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमने 2.5 स्टार्ट की हुई है। पिछली एक्सरसाइज के अंदर बेटा हमने पार्ट 1 के क्वेश्चन ए से लेकर एच तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज बेटा हमने पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 के अंदर सेम उसी तरह से बेटा क्वेश्चन के फैक्टर देके गया हुआ है, हमें रूट्स देकर गया हुआ है। हमने रूट्स की मदद से अगेन इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 2 के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है जी, वो कहता है अल्फ़ा बीटा आर दी रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 6। ये बेटा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देके गया हुआ है। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। और जब हमने इसके रूट्स को इसकी वैल्यू निकाल लेनी है तो फिर हमारे पास नीचे ये कुछ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, A B C D E तक जो है बेटा हमने इसको सोल्व करना है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए सेम उसी तरह से जैसे बेटा हमने 2.4 में सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सोल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और हमने सम और प्रोडक्ट इसका निकाल लिया था। इसका सम निकालने का बेटा वही तरीकाकार है जैसे हमने पहले किया था कि सम के लिए बेटा एस हम यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि -b/a के बराबर होता है। ऐसे ही बेटा अब b क्या होता है, यहाँ पर ये जो खाली x वाली वैल्यू होती है b होती है। ये बेटा हमारे पास a की वैल्यू होती है और ये बेटा हमारे पास c की वैल्यू होती है। ठीक है, माइनस बेटा फार्मूले का आ गया, और b की जो -3 बेटा ऐसे ही आ गई और नीचे आ गया 1। माइनस माइनस प्लस के बराबर होता है, तो लिहाजा यहाँ पर बेटा हमने सम निकाला तो वो बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का 3 आंसर आ गया। इसी तरह से बेटा हमने प्रोडक्ट के लिए वर्किंग की, तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा जो कि c/a के बराबर होता है। c बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, 6 है। 6 ऐसे आ गई। a बेटा 1 है, तो 1 जो है वो शो ना भी करें तो इस तरह वैल्यू को लिखा जाता है। ठीक है, तो बेटा हमने सम की वैल्यू भी निकाल ली, प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल ली, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये बेटा जब हम अपनी पहली रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे जो कि बुक का भी क्वेश्चन नंबर A पार्ट है, तो यहाँ पर बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को ही हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले बेटा जब हमने सम निकालना है तो सम के लिए हमने ये दोनों रूट्स को जो है वो आपस में ऐड करना है। तो 2α + 1 + 2 बीटा + 1 ऐसे ही है बेटा वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2α + 2 बीटा ये जो वेरिएबल वाली वैल्यू हैं इसको लैदा कर लिया, और जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 + 1 किया तो बेटा 2 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्म उस तरह की नहीं बनी हुई जिसके अंदर हमें ये वैल्यू पुट कर सकें। हमने वैल्यू इसके बराबर लेके आनी है अल्फ़ा प्लस बीटा के, ताकि हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो यहाँ पर बेटा जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में वैल्यू बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा + 2 आ गया। ठीक है, आप ये देखें ये वाली वैल्यू बेटा वही वाली बन गई है जो कि हमने ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा सॉल्व किया है। अब इसकी जगह पे हम 3 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, लिहाजा तो बेटा ये आ गया। 3 की वैल्यू ऐसे पुट की, जमा का 2 साइन ये आ गया। ठीक है, 3 दूनी 6 + 2 बेटा ये बराबर होता है 8 के। ठीक है, तो हमने एस जो सम है वो निकाला, वो 8 आ गया। इसी तरह से बेटा हम इसका प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि 2α + 1 इसने मल्टीप्लाई होना है किसके साथ, 2 बीटा + 1 के साथ। ऐसे ही है, जब बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 4α बीटा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +2α आ गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2 बीटा आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आता है। ठीक है, यहाँ पर 4α बीटा आ गया, प्लस का साइन आ गया। बेटा यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा अगर बनाना चाहते हैं तो सेम इस तरह की शेप हमारे पास निकल के आई। इसमें से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई +1 ऐसे आ गई। तो आप यहाँ पर देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, शेप बन गई, अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, यानी कि हम यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। ऐसे ही है बेटा। तो इसी तरह से बेटा हम ऐसे ही करेंगे कि हमने हमारी वैल्यू बांधी थी 4, यहाँ पर ये देखें तो 4 जो वैल्यू बनी अल्फ़ा बीटा आ रहा है, अल्फ़ा बीटा की जगह पे बेटा हमने ब्रैकेट लगाई
और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ही पुट की जो कि है 6, ठीक है। और प्लस का साइन आ गया 2, अल्फ़ा प्लस बीटा है बेटा यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है 3, तो 3 बेटा यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस का साइन आ गया, प्लस का हमने 1 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 24, 3 2 6 प्लस 1 आ गया। तो बेटा इसको ऐड किया सबको तो आ गया आंसर 31। तो ये आंसर बेटा मेरे पास आया प्रोडक्ट का, यानी कि सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की तरफ आते हैं। तो वही फार्मूला हमारा जो हमने पीछे किया, एस एक्स प्लस पी बराबर 0 के आ गया। तो बेटा एक्स के ऐसे आ गया, माइनस एस जो है ना ये सम को शो कर रहा है, और सम की वैल्यू बेटा हमने अभी निकाली है, यहाँ पर ये देखें 8 निकाली, 8। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 पुट की, एक्स ऐसे आ गया, पी प्रोडक्ट का आंसर हमने 31 निकाला है, तो 31 बराबर 0 के आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 बराबर 0 के, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यही बेटा मेरा आंसर आ गया। अच्छा बेटा, इसके बाद हम लोग पहला पार्ट ए जो है हमने सॉल्व किया। अब बेटा चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2 का बी पार्ट है, इसमें वो कहता है कि अल्फ़ा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इन सवालों का बेटा फ़ायदा ये होता है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, आपने इसको एक ही दफ़ा सॉल्व करना है, और एक ही दफ़ा सॉल्व करके बेटा हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है, ठीक है। अब यही वाले आंसर्स को हमने इस्तेमाल करना है अपनी जितने भी इसके आगे सब पार्ट्स आएंगे उनके अंदर एक ही आंसर इस्तेमाल होगा। इसलिए बेटा यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसी का सम लेना है। सम लेने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा प्लस बीटा स्क्वायर। यह फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बेटा फार्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के बराबर, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसी की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है बेटा। अब ये वैल्यू हमारे पास वही वाली बन के आ गई जो कि हमने पीछे सॉल्व किया। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का ये आंसर निकालना है और अल्फ़ा बीटा का ये आंसर निकालना है। तो इसी तरह से अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू बन गई। तो बेटा हमने इसकी जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये जो 3 निकाला है, ये 3 को बेटा यहाँ पे पुट करेंगे, ये ऊपर स्क्वायर ऐसे आ गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का आंसर बेटा हमने क्या निकाला यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 6 ऐसे पुट कर दिया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 12 आ गया। तो ओवरऑल जो है बेटा वो वैल्यू बन गई माइनस 9 10 11 12, तो माइनस 3 आ गया, ठीक है। ये बेटा हमने सम निकाल लिया। अब इसी का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर दो वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, और अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर से। यही जो फैक्टर हम सॉल्व कर रहे हैं, इन्हीं का इधर ला के प्रोडक्ट निकालना लगा, ठीक है। तब दोनों को मल्टीप्लाई किया बेटा, तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, होल का स्क्वायर कर देंगे। तो जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बन गई, तो अल्फ़ा बीटा का आंसर हमने बेटा यहाँ पर निकाला हुआ 6। तो यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू जो है वो 6 पुट करके इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो वो बन गई 36। यानी कि ये पी प्रोडक्ट भी निकाल लिया, ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट निकाल लिया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, जनरल एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर है 0 के। इसमें ऐसा सम है, ये पी प्रोडक्ट है, ये वही चीज़ है जो हमने आंसर निकालने हैं। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह माइनस 3 एक्स ऐसे आ गया, प्रोडक्ट की जगह 36 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 बराबर है 0। ये बेटा मेरे पास मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जो कि पार्ट सी है। उम्मीद है कि आपको दो पिछले क्वेश्चन समझ आ गए हैं। उसी तरह से पार्ट सी जो है उसके अंदर उसने कहा है 1 ओवर अल्फ़ा कॉमन 1 ओवर बीटा, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी बेटा हमने उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि यहाँ पर ये मैं क्वेश्चन बेटा मैंने लिख लिया। अब इस वालों का भी क्या करना है जी, सबसे पहले बेटा हमने सम लेना है। सम के लिए प्लस का साइन आ जाएगा, इसमें 1 ओवर बीटा आ गया, ठीक है। और सम के लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पर इसका एलसीएम कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा नीचे आ गया, अल्फ़ा से कट गया, बीटा बेटा ऊपर चला गया, और बीटा से कट गया, अल्फ़ा ऊपर चला गया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो, ये दोनों सेम ही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर बेटा हमने पीछे निकाला है 3 है, और अल्फ़ा बीटा का आंसर हमारे पास 6 है। उसी तरह से यहाँ पर बेटा इसको पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर 3 है,
और अल्फ़ा बीटा का 6 आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो सम का आंसर बेटा हमने निकाल लिया 1/2। ठीक है बेटा, तो ये आ गया सम का। इसी तरह से प्रोडक्ट निकालनी है। प्रोडक्ट का मतलब होता है आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 1 आ गया, नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा का आंसर हमें पता है, हमने निकाला हुआ पीछे, ये यहाँ पर 6 आया है, तो बेटा 1/6 ये जो है प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो उसका जो है वो जनरल फॉर्म क्या होती है, x² माइनस SX प्लस p बराबर 0 के है। तो x² माइनस सम की जगह इसका जो ये वाली वैल्यू निकाली है s की, इसको बेटा 1/2 पुट करते हैं, प्लस 1/6 पुट करते हैं, बराबर किसके आ गया, 0 के आ गया। तो x² माइनस 1/2x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यही हमारा आंसर है, जिसके अंदर एक वैल्यू स्केयर में है, एक वैल्यू जो है बेटा वो सिंपल वेरिएबल है, और एक वैल्यू जो है वो बेटा कांस्टेंट सी की फॉर्म में है। तो ये हमारी वैल्यू बन गई। तो ये बेटा मेरा ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट के अंदर भी उसने रूट्स हमें दिए हुए हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा, कोमा बीटा और अल्फ़ा। इसको भी बेटा उसी तरह से सोल्व करना है जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं। इसके अंदर भी बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम लेंगे। सम लेने के लिए क्या होता है कि दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड किया जाता है। तो ऐड करने के लिए बेटा ऐड का साइन लगा दिया। इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहाँ पर बेटा इसका एलसीएम बनेगा अल्फ़ा बीटा। बीटा बीटा से कट गया, ऊपर आ गई अल्फ़ा स्केयर की वैल्यू। अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया बेटा, बीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्केयर की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो वही वाला फार्मूला भर रहा है बेटा, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर उस फार्मूले के तहत इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर आ गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई, नीचे वैल्यू बन गई अल्फ़ा बीटा। इस तरह से करके हमने वैल्यू पुट कर ली। जब इस तरह की शेप बन गई तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर भी हमें पता है, और बेटा अल्फ़ा बीटा का भी आंसर हमें पता है, जो कि हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर ये ऊपर पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके निकाले हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सम की जगह पर सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की जगह पर प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 है, इसका स्केयर कर लिया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास 6 है, और नीचे भी क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर 9 माइनस 12 आ गया, ओवर 6 आ गया बेटा। यहाँ पर माइनस 3/6 है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो बेटा सम का जो आंसर आ गया वो है -1/2। ठीक है, सम आ गया। इसी तरह से बेटा इसी वैल्यू का हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट के लिए p लगाते हैं शो करने के लिए। तो अल्फ़ा ओवर बीटा, ये ब्रैकेट शो करती है मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और बीटा ओवर अल्फ़ा ये आपस में मल्टीप्लाई। तो बेटा ये क्रॉस में वैल्यूज़ आपस में कट जाती हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो फार्मूला क्या है, वही वाला है SX प्लस P बराबर 0 के आ गया। तो x² माइनस, और s की जगह पे बेटा -1/2 पुट किया, x ऐसे आ गया। अब ये 1/2 कहाँ से आया, ये बेटा जब हमने सम निकाला तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल गई, जो पुट कर दी, प्लस 1 बराबर 0 के आ गया। तो x² प्लस 1/2x, पूरी के नीचे डिवाइड का साइन है, प्लस 1 बराबर 0 के। बेटा ये भी हमारा आंसर आ गया, ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन के आ गई। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को देखें गौर से ज़रा। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा हमने इसके ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पहले निकाली हुई है। अब यही इसके सारे सब पार्ट्स के अंदर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर बेटा हमने इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। ये स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बेटा आखिरी क्वेश्चन है जी, ई पार्ट है, पार्ट नंबर 2 का सब पार्ट जो है वो ई है। इसके अंदर वो कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है, और कोमे के बाद है जी अल्फ़ा ओवर 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये सेकंड रूट है। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए बेटा ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया है। इसको यहाँ पर सबसे पहले बेटा वही काम करना है, हमने इसका सम लेना है। तो सम का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का साइन आ गया 1 ओवर अल्फ़ा
+1 क्या आ गया बेटा, बीटा आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा ऐसे ही आ गई, प्लस का साइन आ गया। ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो वैल्यू बन गई अल्फ़ा बीटा नीचे आ गया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा बेटा ऊपर चला गया, प्लस अल्फ़ा ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा की शेप बन गई ये वाली, और यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया, अल्फ़ा बीटा आ गया। तो जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की निकाली है 3 और 6, ये यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 पुट की, प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा की 3 है, नीचे क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब आगे बेटा हमने अगेन यहाँ पे एलसीएम हो रहा है, एलसीएम के लिए 6 नीचे आ गया, यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल 6 तक पढ़ूँगा तो 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 है, प्लस बेटा कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू बन गई 21/6। अब ये टेबल पे जा रहे हैं, एक टेबल पे 3 7 21, 3 2 6, यानी कि हमने सम का आंसर निकाल लिया बेटा 7/2। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है बेटा इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो वैल्यूज़ या दो रूट को आपस में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई के लिए हमने ब्रैकेट लगा ली, इसमें साइन कोई भी नहीं लगाया, डॉट का साइन है, प्लस की साइन आ गया, 1/बीटा आ गया। ठीक है बेटा, अब इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम उसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर बेटा अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, और ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा ऐसे आ गया, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा आ गया, बीटा बीटा से गया, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होता ही आ गया। तो वही वाली वैल्यू बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की जैसे ऊपर पिट की 3 वैल्यू आ गई, और यहाँ पर 3 अल्फ़ा प्लस बीटा का, और नीचे क्या आ गई 6 आ गई। तो 3 1 3, 3 2 6, तो प्रोडक्ट का आंसर बेटा आ गया 3/2 आ गया। ठीक हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करते हैं, जो कि हमारा फार्मूला है x² - sx + p बराबर 0 के है। तो बेटा x² ऐसे आ गया, माइनस सम का आंसर क्या निकाला बेटा हमने, यहाँ पर ये निकाला है 7/2, यहाँ पर 7/2 पुट किया, x वैसे आ गया, प्लस प्रोडक्ट की जगह पे 3/2 बराबर 0 के किया। तो ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी बन गई, ये मेरा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि बेटा आपको पार्ट 2 समझ आ गया होगा। तो अगर तो कोई क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है बेटा, या कोई समझ नहीं आई, या किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी लिखें, तो मैं आपको इंडिविजुअली जो है प्रॉपर गाइड करूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।